आपने नागा साधुओं के बारे में जरूर सुना होगा। उम्मीद करता हूं कि हम में से कुछ लोगों को नागा साधुओं के दर्शन का सौभाग्य भी जरूर मिला होगा। ये जानना बेहद जरूरी है कि नागा साधु क्यों इस राह पर निकल पड़ते हैं। ये लोग समाज से दूर रहते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य केवल और केवल देश की रक्षा होता है। दरअसल पुराने समय में सोने की चिड़िया माने जाने वाले भारतवर्ष पर अक्सर विदेशी फौज लूटपाट के लिए हमला किया करती थी। खासकर मुस्लिम देशों की फौजें लूटपाट के लिए मंदिरों को निशाना बनाती थीं। इस समस्या से निपटने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में पीठों का निर्माण किया। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों, मंदिरों, आम जनता और देश की रक्षा के लिए हथियारबंद शाखाओं के तौर पर अखाड़ों की स्थापना की। इन अखाड़ों में साधुओं को कठिन व्यायाम और शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाने लगी। देश भर से नौजवानों ने अखाड़ों से जुड़ना शुरू किया। इतिहास गवाह है कि कई गौरवपूर्ण युद्धों में 40,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने हिस्सा लिया और दुश्मनों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। नागा साधुओं ने काशी की रक्षा के लिए मुगल सुल्तान औरंगजेब से टक्कर ली। वहीं मथुरा और गोकुल की रक्षा के लिए मोहम्मद शाह अब्दाली की फौज को खदेड़ा। अब सवाल यह है कि नागा साधु कैसे अखाड़े से जुड़ते हैं और किस तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि साधारण व्यक्ति के लिए नागा साधु बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संस्कृत में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और इन साधुओं को पहाड़ की तरह ही मजबूत बनना होता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को काम उत्तेजना से पूरी तरह छुटकारा पाना होता है। इसके अलावा मोह माया को भी पूर्ण रूप से त्यागना होता है, इस हद तक कि नागा साधु वस्त्र तक धारण नहीं करते हैं। वस्त्र के नाम पर नागा साधु केवल भस्म का इस्तेमाल करते हैं। मोह माया और काम उत्तेजना से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाले व्यक्ति को ही दीक्षा प्राप्ति की अनुमति मिलती है। इस स्थिति तक पहुंचने में 6 से 12 साल लग जाते हैं। दीक्षा के दौरान कठिन व्यायाम करना होता है। ये व्यायाम इतने कठिन होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नागा साधुओं को यह दर्जा पाने के लिए कम से कम 10 साल व्यायाम और शस्त्रों की शिक्षा हासिल करनी होती है। नागा साधुओं के मुख्य शस्त्र त्रिशूल, गदा, तलवार, कुल्हाड़ी और चिमटा होता है। खास है कि नागा साधु दिन में केवल एक बार ही खाना खा सकते हैं। एक दिन में नागा साधु केवल 7 घरों से भिक्षा में भोजन मांग सकते हैं। यदि 7वें घर से भी भोजन ना मिले तो इन्हें उस दिन भूखा ही सोना होता है। ये केवल जमीन पर सोते हैं। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, नागा साधु ना तो बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी कपड़े को ओढ़ते हैं। नंगी जमीन इनका बिस्तर और खुला आसमान इनकी चादर होता है। नागा साधुओं के लिए अकेले रहना जरूरी होता है, इसलिए जंगलों, दूर दराज के पहाड़ों और गुफाओं में पाए जाते हैं। दीक्षा पूर्ण होने के बाद नागा साधु को महापुरुष का दर्जा मिलता है और आखिरी संस्कार के रूप में महापुरुष खुद का श्राद्ध और पिंडदान करता है। यानी इस रस्म के बाद महापुरुष को स्वयं काल भी नहीं डरा सकता। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दर्दनाक और असहनीय प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे लिंग को कमजोर करने की विधि कहा जाता है। इस विधि के तहत नागा साधु को अखाड़े के झंडे के नीचे 24 घंटे तक लगातार खड़ा रहना पड़ता है। इस दौरान कंधे पर भारी दंड रखा होता है और दोनों हाथों से पानी के बर्तन को ऊंचा पकड़कर रखना होता है। इसके बाद लिंग को धीरे धीरे चोट देकर पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगर आप नागा साधुओं के देश भर में फैले अखाड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे इस बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। देश भर में नागा साधुओं के प्रमुख 13 अखाड़े हैं। श्री निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवा में स्थापित किया गया। इसकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। श्री जूना अखाड़ा। यह अखाड़ा उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सन 1145 को स्थापित किया गया। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव रुद्र अवतार दत्तात्रेय हैं।
इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर है और हरिद्वार के माया देवी मंदिर के पास इनका अखाड़ा है, श्री महानिर्वाण अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना झारखंड के बैजनाथ धाम में 671 ईस्वी को हुई थी। इसकी शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, कनखल, ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर में हैं। श्री अटल अखाड़ा, यह अखाड़ा 561 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसके इष्ट देव भगवान गणेश हैं। इसके आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में हैं। श्री आह्वान अखाड़ा, यह अखाड़ा 646 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके इष्ट देव दत्तात्रेय हैं और केंद्र काशी में है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है। श्री आनंद अखाड़ा, यह अखाड़ा मध्य प्रदेश के बैरार में 855 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका केंद्र वाराणसी में है और शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में है। श्री पंचाग्नि अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई थी। इसके इष्ट देव गायत्री हैं। इसकी शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और त्र्यंबकेश्वर में है। श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, यह अखाड़ा 886 ईस्वी में गोदावरी अहिल्या संगम पर स्थापित हुआ। इसके मुख्य देवता गोरखनाथ हैं। श्री वैष्णव अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना 1595 में हुई थी। शैव और वैष्णव समुदाय के बीच स्नान को लेकर चल रही लंबी लड़ाई के बाद सुलह हुई। फिलहाल इस अखाड़े का केंद्र नासिक में है। श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना 1710 में हुई। इस अखाड़े में सांप्रदायिक भेद है। इसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, भदैनी, कनखल, साहेबगंज, मुल्तान, मद्रास व नेपाल में है। श्री उदासीन नया अखाड़ा, यह अखाड़ा 1710 में स्थापित हुआ। इस अखाड़े की स्थापना बड़ा उदासीन अखाड़े के साधुओं ने विभक्त होकर की। इसकी शाखाएं प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और त्र्यंबकेश्वर में हैं। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, कुंभ के दौरान सन 1784 में इस अखाड़े की स्थापना की गई। इसकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इसकी शाखाएं प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और त्र्यंबकेश्वर में हैं। श्री निर्मोही अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना 1720 में की गई। इस अखाड़े के मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में हैं। पुराने जमाने में इस अखाड़े से महान तीरंदाज और तलवार योद्धा तैयार किए जाते थे। इसका मुख्यालय कहीं हिमालय की दूर दराज की पहाड़ियों में है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।